नमस्कार दोस्तों, जीनियस एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं तेजमल जहांगीर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जो आपके आने वाली रीट परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और रीट परीक्षा के साथ साथ ये सीटेट और टेट आदि परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं आपको और अधिक से अधिक इस टाइप के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी सामग्री आप लोगों को अवेलेबल करा सकूँ। तो बढ़ते हैं और आज की क्लास देखते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है बाह्य कारक, दूसरा ऑप्शन है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, थर्ड है लक्ष्य को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3, लक्ष्य को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, वाइगोत्स्की ने बच्चों को अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। ऑप्शन 4 है, फर्स्ट है वंशानुगत, दूसरा है सामाजिक, थर्ड है मानसिक और चौथा है शारीरिक। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर में हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा है 8 वर्ष, थर्ड है 10 वर्ष और चौथा है 12 वर्ष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष। जब हम बुद्धि लब्धि परीक्षण फॉर्मूला से ये निकालेंगे तो यहाँ पे 12 वर्ष आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन 4 है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, दूसरा सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और दिख जाने में मदद करता है, तीसरा शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 को छोड़ के सारे ही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो केवल बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा संभव नहीं है। बच्चे सब जगह से सीखते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे क्लास में हो या अपने बड़ों से, सब जगह सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। फर्स्ट है कूदना, दूसरा लिखना, तीसरा तोड़ना और चौथा है चढ़ना। सारी ही क्रियाएं हैं, लेकिन इसमें से सेकंड नंबर ऑप्शन 2 लिखना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7, सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डेविड वेशलर, सेकंड है चार्ल्स डार्विन, थर्ड है रॉबर्ट स्टनबर्ग और फोर्थ है अल्फ्रेड बिने। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है अल्फ्रेड बिने करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं, जब कोई विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन है 4, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, दूसरा अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, तीसरा सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, चौथा सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, उनमें से एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। तो दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अति सामान्यकरण, दूसरी विकासात्मक, तीसरा सरलीकरण, चौथा है उपयुक्त, एक दो में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 विकासात्मक गलती हो सकती है। ये क्वेश्चन का आंसर 2 ऑप्शन 2 होगा। आगे बढ़ते हैं,
लेते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 है संगति की आवश्यकता है, दूसरा प्रशंसा और सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता है, तीसरा भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, चौथा नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक से संबंधित नहीं ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसने कहा? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए विवेकानंद फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा किन्नर, तीसरा पेस्टोलॉजी और फोर्थ टैगोर। तो यहाँ पे उत्तर फर्स्ट विवेकानंद होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और यहाँ पे थर्ड की जगह फोर्थ पे टैगोर है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोवैज्ञानिक का कैसा रूप प्रदान किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए निश्चित एवं स्पष्ट, दूसरा अनियमित, थर्ड आंशिक स्पष्ट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे फर्स्ट होगा, निश्चित एवं स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट है कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, दूसरा स्वयं की असाधारण बच्चों की, और फोर्थ है उपरोक्त सभी का। तो यहाँ ऑप्शन 2 होगा, स्वयं की आत्मनिरीक्षण है विधि है तो स्वयं के लिए होगी। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट देखिए मॉन्टेसरी, 2 नंबर कार्लवेथ कुक, 3 नंबर है फॉरवेथ और फोर्थ है सुकरात। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सुकरात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, दूसरा सर्व शिक्षा अभियान की, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान की, चौथा है उपरोक्त सभी की। तो यहाँ पे उत्तर जो इसका होगा वो ऑप्शन 3 है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए और अधिक से अधिक कंटेंट लेके आता रहूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।